मान में आरूढ़ होकर के कैलाश की ओर आई और कैलाश की ओर आकर के पार्वती मैया को कहा, हे माता आप यहां बैठी, आप नहीं चलेंगी? कहा ओह कैसी बातें कर रही है, क्या महादेव जी ने आपको बताया नहीं? हमारे पास तो कार्ड भी आया है, निमंत्रण भी आया है, क्या महादेव जी ने बताया नहीं? का मुझे नहीं बताया, क्या बात है? अरे तुम्हारे पिताजी के यहां कनखल ये निमंत्रण है, हम तो जा रहे हैं। सती मैया आज कैलाश के उच्चतम शिखर पर पहुंची। महादेव ध्यान में विराजे हैं। मैया ने चरण पकड़ लिए, कहा है देव आंखें खोलिएगा। भगवान ने नेत्र खोले और कहा, सती तुमने अपराध किया है। मैं ध्यान में था, मैंने मना किया था। सती ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं। उनका जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित होता है। संसार में किसी अन्य के सामने लाज आ गई, दाम्पत्य जीवन में कैसी? दोनों में कोई एक अस्वस्थ हो जाए, पति अस्वस्थ हो जाए तो पत्नी किसी प्रकार की लाज नहीं करती, पति की सेवा करती है। और पत्नी अस्वस्थ हो जाए तो सभी लाज को त्याग करके वह पत्नी की सेवा करता है। तो ये तो दाम्पत्य ही ऐसा है। आज मेरा अधिकार है आपसे पूछने का, और आज मुझे एक बात की चिंता भी है। ये तो मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर ऐसा भी प्रेम कैसा प्रभु कि जब से मेरा विवाह हुआ है तब से आप कभी मुझे मायके जाने नहीं दिया, कभी आपको मैंने जाते नहीं देखा। और आज पहली बार मेरे मायके में मेरे पूज्य पिताश्री इतना बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उसके समाचार को आपने मुझे बताया तक नहीं। भगवान महादेव जी ने कहा, देवी और आप वर हैं, वर का मतलब आशीर्वाद। जब तक आप मेरे पिताजी को आशीर्वाद नहीं देंगे मेरे पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे यहां पर ऐसी मान्यता है, आप छोटे से छोटा धार्मिक आयोजन करो, कोई कथा करो, हवन करो, रामचरितमानस जी का पाठ करवाओ, भागवत करवाओ, यात्रा करके आप लौटे, गंगा जल खुले, कोई भी मंगल कार्य हो, जब तक बहन बेटी भुआजी का आगमन ना हो वह कार्य संपन्न नहीं होता है। तो आप चलिए ना महाराज। महादेव जी ने कहा, देवी जाना ठीक नहीं है। तो कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूं। तो कहा, ठीक है देवी तुम चली जाओ। अपनी गणों को साथ में भेजा। सती मैया गई और वो जानती हैं मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं पिताजी को कहूंगी और वो मानेंगे, महादेव को राजी करेंगे, क्षमा मांगेंगे और आदर के साथ इनको लेके जाएंगे, मेरे पिताजी का यज्ञ पूरा हो जाएगा। सती मैया दक्ष प्रजापति के भवन में पहुंची है, लेकिन किसी ने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। सती को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं है, मैं पिताजी के पास में चलती हूं। पिताजी यज्ञ आहुति पर विराजमान यजमान बन करके बैठे हुए हैं। यजमान का पद बहुत ऊंचा होता है, याद रखो, क्योंकि कथावाचक जिस नियम संयम में रहता है, कथा का जो यजमान होता है वह भी उसी संयम में रहता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कथावाचक उस ब्राह्मण के आशीर्वाद में जितनी ताकत होती है
उतनी ही ताकत उससे भी ज्यादा कथा के यजमान में होती है। वो भी अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो वह आशीर्वाद सफल हो जाता है। इसलिए यजमान भी बड़े पुण्यों से बनते हैं गुप्ता जी, ये पुण्यों से सौभाग्य मिलता है। जब हमारे सत्कर्म हमारे पुण्य जागृत होते हैं तब जाकर के ये सौभाग्य मिलता है यजमान बनने का, और इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज गई माता सती पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने कोई आदर नहीं किया, बुरा भला और कहा। सती को बुरा नहीं लगा, मेरे पिताजी हैं, इतना प्रेम करते हैं, आज बुरा भला कह दिया, कोई बात नहीं है। महाराज यज्ञ मंडप में गई और वहां पर जब देखा सबके लिए स्थान है और सती मैया के लिए कोई स्थान नहीं है, तब सती मैया को आज बहुत क्रोध आया। महाराज और विचार करने लगी, हे भगवान, मैंने महादेव की आज्ञा का पालन नहीं किया है, बहुत अपमान हुआ है महादेव जी का। सती मैया बारंबार विचार करने लगी, आज से पहले जब मेरे महादेव मुझे दाक्षायणी कह के पुकारते थे तो मेरा गर्व से सर ऊंचा हो जाता था। दक्ष की बेटी कह के जब मुझे पुकारते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, दाक्षायणी कहते थे। लेकिन अब मैं लौट के जाऊंगी कैलाश पर, महादेव तो मुझे स्वीकार करेंगे, लेकिन महादेव जी ने यदि मुझे दाक्षायणी कह के संबोधन किया तो फिर मुझे वो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आज माता सती ने महाराज क्या किया, उसी समय क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के महाराज उन्होंने अपने आप को योग अग्नि में जलाकर के भस्म कर लिया है। हाहाकार मच गया, शिव गणों को ब्राह्मणों ने मंत्रों से पीटा, उन्होंने समाचार दिया। महादेव जी ने केस उखाड़ के डाला, वीरभद्र प्रकट हो गया। वो वीरभद्र आया और उसने क्या किया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का शरीर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। शंकर भगवान की जय हो। चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता भयभीत हो गए। जिन्होंने महाराज माता सती पर हंसे उन सबको दंड दिया है। महादेव की शरण में आए मेरे महादेव बड़े भोले, उन्होंने दक्ष प्रजापति को बकरी का सिर लगा और यज्ञ को पूरा करवाया। बम बम कहा, मेरे महादेव राजी हो गए। शंकर भगवान की जय। सती मैया ने हिमांचल के यहाँ पर पार्वती का रूप लेकर